कंटिन्यू लगातार मैसेज सेंड करके धमकी दी जा रही है कि ऐसी और इससे और ज्यादा खतरनाक फोटो वायरल कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम कहीं की नहीं रह जाओगे, तुम्हारा तुम और तुम्हारा परिवार कहीं का भी नहीं रह जाएगा। रायसेन जिले के गौरतगंज की एक बेटी बीते 2 साल से अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए दर दर भटक रही है। उसने पहले दहेज प्रताड़ना से तंग आकर ससुराल पक्ष के खिलाफ जंग छेड़ी तो उसकी आवाज दबाने के लिए पति और ससुर ने नैतिकता की सारी हदें पार कर समाज को ही शर्मसार कर दिया। पीड़िता के ससुर द्वारा अपने ही बेटे की शादी के बाद पति पत्नी के अतरंग निजी तस्वीरों को सार्वजनिक वायरल करने की धमकी देकर दहेज उत्पीड़न का मामला वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पीड़िता को 3 दिन रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। रायसेन एसपी ने पीड़िता के आवेदन पर गौरतगंज थाना प्रभारी को फटकार लगाते हुए आज गौरतगंज थाने में रिपोर्ट लिखवाई। ऐसे में अपने आवेदन में आत्महत्या करने की बात कहने वाली पीड़िता न्याय और सम्मान पाने के पूरे सिस्टम के सामने अकेली लड़ती हुई नजर आ रही है। मेरे पति सौरभ श्रीवास्तव, मेरी शादी टीकमगढ़ में 25 फरवरी 2019 को टीकमगढ़ से संपन्न हुई थी। जब से मेरे ससुराल पक्ष के द्वारा ससुराल पक्ष के लिए दहेज प्रथा का केस चल रहा है 5 लोग, जब से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रही हूँ और आज मैंने FIR करी है। बड़ी मुश्किल से परेशान होकर, मानसिक और शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान होकर 3 दिन से परेशान हो रही हूँ कि मेरी FIR करी जाए। FIR पति और ससुराल वालों के लिए गिरीश श्रीवास्तव की तरफ के लिए की जा रही है। अभी क्या घटना दोबारा आपकी दहेज प्रताड़ना का मामला चल रहा था? 21 फरवरी 2023 को मेरे और पति की पर्सनल फोटो, प्राइवेट फोटो मेरे ससुर गिरीश श्रीवास्तव के मोबाइल से मेरे भाई के मोबाइल पर सेंड की गई है। सेंड करने के बाद तुरंत डिलीट कर दी गई है कुछ देर बाद, और उन्हें कंटिन्यू लगातार मैसेज सेंड करके धमकी दी जा रही है कि ऐसी और इससे और ज्यादा खतरनाक फोटो वायरल कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम कहीं की नहीं रह जाओगे, तुम्हारा तुम और तुम्हारा परिवार कहीं का भी नहीं रह जाएगा। अच्छा, जिस प्रकार से आज एक महिला है, आप 3 दिन से एक FIR के लिए परेशान हो रही हैं, तो क्या लग रहा है आपके महिला आयोग भी आप जा सकती हैं ऐसे मामले में? बिल्कुल हम जा तो सकते हैं, बस हम अभी फिलहाल मानसिक और शारीरिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जा रहा है ससुराल पक्ष के द्वारा। दहेज प्रथा का केस चल रहा है, उसमें कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरह से कोई न्याय नहीं मिल रहा है। दबाव और बनाया जी, उनका दबाव बनाया जा रहा है लगातार कि दबाव जो केस चल रहा है वो तुम वापस ले लो, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं का जिंदा तक नहीं छोड़ूंगा, कहीं ना कहीं से तुम इतना प्रताड़ित कर दूंगा। आज गौरतगंज पुलिस का क्या रवैया रहा 3 दिन से? बहुत परेशान किया उन्होंने भी। सुबह 9 बजे से 9:30 बजे से हम लगातार बैठे हुए वहाँ पे, फोन पे फोन करवाए गए, तब उन्होंने SP सर से फोन करवाया गया, तब जाकर उन्होंने गैरतगंज में FIR लिखी। FIR भी नहीं लिख रहे थे? FIR भी नहीं लिख रहे थे। FIR में नाम लिखा क्या उन्होंने? नहीं, FIR में TI सर ने, गैरतगंज TI सर ने FIR में उनका नाम भी नहीं लिखा है, उन्होंने केवल उपयोगकर्ता का नाम लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, मोबाइल बचाने का प्रयास किया। जी बिल्कुल। उनके पास क्या फोन भी आ रहे थे उनके? सर अब ये कैसे, कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल वो इतने बड़े वाले हैं कि वो धमकी दे रहे हैं कि हमारी पहुंच ऊंची तक है, हमारी पहुंच ऊंची तक, हम कलेक्ट्रेट में हैं, बड़े बड़े मंत्रियों से पहचान है, हम कुछ ना कुछ करके अपना बचाव कर लेंगे, लेकिन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें इतनी बदनामी कर देंगे कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तो बोला कि क्या करना है ऐसा वैसा, वो बोले ठीक है हम आपकी, पहले उन्होंने 1 घंटे बैठाया, 1-1.5 घंटे बैठे रहे हम लोग थाने में, फिर उसके बाद उन्होंने 11-12 बजे FIR करने के लिए वो बोले कि ऐसे नहीं होता है, बोले वो जी हाँ आवेदन दूसरा लाइए, आवेदन में आपने सही से नाम नहीं लिखा है, किस नंबर से आया, पूरी फॉर्मेलिटीज होती हैं, ऐसे आप हम FIR नहीं कर सकते किसी के खिलाफ। तो उन्होंने घुमाने की कोशिश की और FIR नहीं लिख रहे थे मेरी। फिर जब मैंने कोशिश की और कुछ जगह फ़ोन करवाए बैठे, तब जब SP सर को फ़ोन आवेदन किया, तब यहाँ से जब फ़ोन किया तब उन्होंने FIR लिखने के लिए स्वीकार हुए, और लगातार वो यही चीज़ मतलब करते रहे कि आवेदन में आपने नाम नहीं लिखा है, आपने उसका किसी का नंबर नहीं लिखा है, किससे आया है, और व्हाट्सएप आवेदन जो आपने जो शिकायत आज FIR हुई, इसमें आरोपी का नाम लिखा उन्होंने? जी, उन्होंने बहुत देर बाद लिखा, जब उनको 2 बार 3 बार आवेदन को हमने मना किया कि सर हम इस पे नाम नहीं लिखा है। नाम कहाँ उनका उपयोगकर्ता नाम लिखा है? जी हाँ, अब वो एक ही जगह सिर्फ एक बार उन्होंने, जब हमने बहुत उनको बोला कि सर हम जब आपको नाम बता रहे हैं कि हम उस नंबर से मैसेज आया है और वो हमें धमकी दे रहे हैं,
ससुर जी, मेरी बहन के ससुर विनीत श्रीवास्तव। पुलिस का उनका नाम नहीं लिखा? नहीं, क्या नाम था उनका? विनीत श्रीवास्तव, जो आदिम जाति कल्याण विभाग में है, टीकमगढ़ जिला। जो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई दोबारा, जी। उसमें नाम नहीं लिखा, सिर्फ उपयोगकर्ता लिखा। जी हाँ, उपयोगकर्ता लिखा है, और सिर्फ एक आध जगह पर जब हमने बहुत बोला तब उनने थोड़ा सा नाम उनका बोला कि उपयोगकर्ता है। हम यही चाहते हैं कि सर कुछ कार्रवाई की जाए, वो चूंकि बहन की हमारी जिंदगी का सवाल है, एक उसकी इज्जत का सवाल है। अगर ऐसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है उसको, और उसको हमें धमकी दी जा रही है कि हम आपकी बहन की फोटो वायरल कर देंगे, आपको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, और कुछ भी कर सकते हैं हम। तो सर हमारी बहन की अगर इस तरीके से लापरवाही की जा रही है प्रशासन के द्वारा, गुहार नहीं सुनी जा रही है, 2-3 दिन हो गए, आज दूसरा दिन है, परसों शाम को आवेदन दिया था हमने, आज हमारी FIR हुई है कंप्लेंट, और केस में भी अगर ऐसी ढीलेपन से केस जो चलेगा तो सर उसके बीच में हमारी बहन मानसिक रूप से प्रताड़ित। आज सुबह हम 9:30 बजे गए थे थाने के दिन में, और वहां पर हम शाम को 3:30 बजे तक बैठे रहे। 3:30 बजे हम FIR करके सुबह से भूखे प्यासे कुछ नहीं खाया, 3:30 बजे हम घर गए। यही साहब का रवैया ठीक नहीं था, मोबाइल जी, रवैया नहीं था। उन्होंने मेरा मोबाइल जब्त कर लिया, बोले कि आपके मोबाइल पर मैसेज आए हैं, तो बोले हम आपका मोबाइल जब्त करेंगे, जांच होगी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजा जाएगा, भोपाल भेजा जाएगा, और जांच होगी, उसके बाद आपको मोबाइल दिया जाएगा। तो प्रभावशाली है वो जो लोग हैं जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं? जी बिल्कुल प्रभावशाली हैं, वो अपने पद का गलत उपयोग कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं लगातार। उनके खिलाफ टीकमगढ़ में और भी कई केस चल रहे हैं, आरोप है उनके और उनके लड़के के खिलाफ। वो लगातार उस पद का दुरुपयोग करने की हमें धमकी दे रहे हैं कि हमारे ऐसे केस तो चलते ही रहते हैं और हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो पाएगा। हम हर जगह हमारी पहचान है, मंत्री से और कलेक्टर महोदय से पहचान है, हम हर जगह पैसे ले दे के और अपने पद का उपयोग करते हैं, हमें